बच्चों, आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 4 मन। ये पूरक पठन है। विकास परिहार इनके कवि है। ये मन ये पूरक पठन के जो भावार्थ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और इस कविता का स्वाध्याय हम देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उचित जोड़ियां मिलाई। आपको अ और आ दिया है, उसके बीच में जो उत्तर दिया है वो आपको लिखना है। अ में लिखा है मछली, इसका उत्तर है प्यासी। गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियां मौन, आकाश सुना। आगे देखें, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, आकाश का सुना होना, तुम्हारा गीतों को स्वर देना, उन गीतों का अमर हो जाना। कविता का सरलार्थ है, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। इसका अर्थ आपको लिखना है। मैंने मेरे शब्दों में लिखा है, आपको जैसे समझ में आए आप वैसे लिख सकते हैं। कवि कहता है कि मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आंखों में छा गई और आंखों से आंसुओं को वर्षा होने लगी। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि अक्सर मन का दुख आंसुओं से ही प्रकट होता है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये जो है तो वो आपको ये हाइकू द्वारा यानी पंक्तियों द्वारा जो मिला हुआ संदेश है वो आपको लिखना है। यहाँ पे पहला है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। तो पहला हम देखेंगे कि करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा, यानी हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें फल की प्राप्ति होगी। भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर, यानी जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो कुंठा है वो नयन रूपी द्वारा हमारे आंख से बाहर आ रही है, यानी घोर निराशा। कुंठा यानी क्या? घोर निराशा। नेक्स्ट देखो, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु पूछा है, फागुन और बसंत। उत्तर लिखिए। मजेदार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए आकाश। निम्नलिखित वाक्य काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। इसका अर्थ है रेल की पटरी अनंत काल से साथ रहती है परंतु वो सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता ही रहता है, खिलखिलाता रहता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करना चाहिए। आगे देखें, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में अपने मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में आपको पत्र लिखना है। आपको वहां पे प्रारूप दिया है, यानी उपयोजित लेखन में आपको जैसे दिया है वैसे आपको पत्र लिखना है। मैंने आपको पत्र लिख के दिया है। दिनांक 15 जनवरी 2024, जिस दिन आपका पेपर होगा उस तारीख भी आप डाल सकते हैं। प्रिय मित्र, अल्पविराम, सादर नमस्कार, इसमें आदि चिन्ह। आपका पत्र 2 दिन पूर्व ही मिला, पूर्ण विराम। विद्यालय की वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त होने के उपलक्ष्य में आपकी तरफ से मिली बधाई को मैं स्वीकार करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे भी वाक्य खत्म हुआ, यानी पूर्ण विराम। इस सफलता से मेरे माता पिता बहुत खुश है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस खुशी में आप भी सहभागी हैं। एक बार पुनः आपको आपके बधाई पत्र व शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। तुम्हारा मित्र अल्पविराम। आपको जो एड्रेस दिया होगा वो लिखिए, नहीं तो कौन सा मित्र आपका बाहर है किधर का उसका एड्रेस यानी पता डालिए। खुद का एड्रेस या फोन नंबर मत डालिए। अमल गुलाटी, 1954, मन नगर, दादर, मुंबई। पूर्ण विराम। ठीक है, धन्यवाद।